नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में दोस्तों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक 2022-23 के हिंदी के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। दोस्तों इससे पहले हम पहले भाग में बता चुके हैं, एक अंक वाले प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना, खालिस्तान को भरना और उचित संबंध जोड़ना। साथ ही दोस्तों हम गद्यांश, पद्यांश और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी देख चुके हैं, 2 नंबर और 4 नंबर वाले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकाई 2 को देखेंगे, ये दोस्तों दूसरा भाग रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सही विकल्प का चयन करना देखेंगे, उचित संबंध को जोड़ना, ठीक है, और खाली स्थान को भरना देखेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी आने वाले परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सकारा के पिरामिड कैसे हैं। सकारा के पिरामिड कैसे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन अ है आयताकार, ऑप्शन ब है गोलाकार, ऑप्शन स है लंबाकार और ऑप्शन द है चौकोर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सकारा के पिरामिड कैसे है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, मजदूर के जीवन बद की इकाई कहा गया है। देखिए दोस्तों मजदूर के जीवन बद की इकाई कहा गया है, तो ऑप्शन अ है आसक्ति, ऑप्शन ब है सर्वशक्ति, ऑप्शन स है श्रम शक्ति और ऑप्शन द है दोस्तों लोक शक्ति। ठीक है, मजदूर के जीवन बद की इकाई कहा गया है दोस्तों आसक्ति, सर्वशक्ति, श्रम शक्ति और लोक शक्ति। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अलकस शब्द का अर्थ है। अलकस शब्द का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन अ है मेहनत, ऑप्शन ब है आलस्य, ऑप्शन स है ताकत और ऑप्शन द है साहस। अलकस, अलकस शब्द का अर्थ यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न चौथा, मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा गया है। देखिए दोस्तों मैं मजदूर हूँ पाठ है और किस शैली में लिखा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन अ है विचारात्मक शैली, ऑप्शन ब है आत्मकथात्मक शैली और ऑप्शन ब है भावात्मक शैली और ऑप्शन द है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न पाँचवा, कादम्बरी किसकी रचना है। जो कादम्बरी है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की, ऑप्शन ब है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन स है दोस्तों हरिशंकर परसाई की और ऑप्शन द है हरिवंश राय बच्चन की। जो कादम्बरी किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो मजदूर है दोस्तों उनके प्रति जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो ऑप्शन अ है स्वास्थ्य की, ऑप्शन ब इलाज की, ऑप्शन स सुरक्षा की और ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न सातवां, बनेलापन का अर्थ है। जो बनेलापन का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन अ है जंगलीपन, ऑप्शन ब है अपनापन और ऑप्शन स है बड़प्पन और ऑप्शन द है दोस्तों स्वार्थीपन। बनेलापन का अर्थ यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न आठवां, कोलोसियम क्या है। जो कोलोसियम है दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन अ है दिल्ली का नाट्य संग्रह, ऑप्शन ब है राजस्थान का नाट्य संग्रह, ऑप्शन स है रोम का नाट्य संग्रह और ऑप्शन द है अमेरिका का नाट्य संग्रह। जो कोलोसियम है दोस्तों वो किसका नाट्य संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नौवां, एक ऋषि जो भूमि पर गिरे अनाज से अपने भोजन व्यवस्था करते थे। एक ऋषि है दोस्तों जो भूमि पर गिरे अनाज से अपने भोजन व्यवस्था करते थे, तो कौन से ऋषि है, तो ऑप्शन अ है वात्सल्य ऋषि, ऑप्शन ब है विश्वामित्र ऋषि, ऑप्शन स है कश्यप ऋषि और ऑप्शन द है कणाद ऋषि। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 10वां, गवाक्ष शब्द का अर्थ है। गवाक्ष शब्द का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अ है मकान, ऑप्शन ब है दरवाजा, ऑप्शन स है खिड़की और ऑप्शन द है चौखट। गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या हुआ है, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 11वां, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वाक्य पंक्तियां हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंहासन खाली करो की जनता आती है काव्य पंक्ति है, तो ऑप्शन अ है बादल को घिरते देखा है, ऑप्शन ब है जनतंत्र का जन्म से,
ऑप्शन स है चंद्र गहना से लौटती बेर से, और ऑप्शन द है सील के बरवे छंद से। तो देखिए दोस्तों, जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है काव्य पंक्ति है, इनमें से कौन से पाठ से है आपको बताना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12, ओज गुण किस रस का गुण है। जो ओज गुण है दोस्तों वो किस रस का गुण है, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अ है शांत रस, ऑप्शन ब है वीर रस, ऑप्शन स है दोस्तों करुण रस, और ऑप्शन द है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13 है, ठीक है। टैक्स की चोरी करने वालों पर व्यंग्य है। जो टैक्स है दोस्तों उसकी चोरी करने वालों की एक उस पर व्यंग्य है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अ है अपनी अपनी बीमारी से, ऑप्शन ब है मैं मजदूर हूँ, ऑप्शन स है जनतंत्र का जन्म, और ऑप्शन द है पुरस्कार। जो टैक्स की चोरी करने वाला पर जो व्यंग्य है दोस्तों वो कौन से अध्याय से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, तो ऑप्शन अ है दोस्तों पीलिया, ऑप्शन ब है कालरा, ऑप्शन स है मलेरिया, और ऑप्शन द है टैक्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15, भूत के पांव पीछे रचना है। भूत के पांव पीछे रचना है दोस्तों, तो ऑप्शन अ है हरिशंकर परसाई की, ऑप्शन ब है नागार्जुन की, ऑप्शन स है महादेवी वर्मा की, और ऑप्शन द है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16, जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने संबंधित किया है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने संबोधित किया गया है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ है विज्ञान, ऑप्शन ब है दोस्तों दयावान, और ऑप्शन स है मूर्ख, और ऑप्शन द है श्रेष्ठ। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने संबोधित किया है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17, 33 कोटि खालिस्तान के सिर पर मुकुट धरो। 33 कोटि खालिस्तान के सिर पर मुकुट धरो, तो खालिस्तान की जगह पर कौन सा आएगा, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन अ है जनता, ऑप्शन ब है राज्य, ऑप्शन स है भगवान, और ऑप्शन द है साधु। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18, नाद का अर्थ क्या है। ठीक है। जो नाद का शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो ऑप्शन अ है स्वर, ऑप्शन ब है खिड़की, ऑप्शन स है मुकुट, और ऑप्शन द है अनुभूति। नाद शब्द का अर्थ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर, खिड़की, मुकुट, और अनुभूति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने आधुनिक भारत में खालिस्तान के उदय का घोष किया है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने आधुनिक भारत में खालिस्तान के उदय का घोष किया है, तो ऑप्शन अ है राजतंत्र, ऑप्शन ब है जनतंत्र, ऑप्शन स है समर्पण, और ऑप्शन द है दोस्तों स्मरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20, कवि दिनकर ने किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अ है सामंतवाद, ऑप्शन ब है राजतंत्र, ऑप्शन स है अ और ब दोनों, और ऑप्शन द है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब इंग्लैंड, ऑप्शन स रूस, और ऑप्शन द जापान। विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर जनतंत्र की बात कहा गया है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। भारत, इंग्लैंड, रूस, और जापान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खालिस्तान भरने की। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिषेक खालिस्तान का नहीं प्रजा का है। अभिषेक है दोस्तों खालिस्तान का नहीं प्रजा का है। दूसरा प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म खालिस्तान रस की कविता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, अपनी अपनी बीमारी के खालिस्तान लेखक है। ठीक है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, हरिशंकर परसाई खालिस्तान की बीमारी से मरना चाहते हैं। जो हरिशंकर परसाई है दोस्तों खालिस्तान की बीमारी से मरना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, मैंने निरंतर निर्माण किया है खालिस्तान न करूँगा। ठीक है। मैंने निरंतर निर्माण किया है खालिस्तान न करूँगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6वां, पूंजीपतियों के कारण खालिस्तान दयनीय दशा है। ठीक है। पूंजीपतियों के कारण खालिस्तान दयनीय दशा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां, मोहन बैल नहीं है में खालिस्तान शब्द शक्ति है। ठीक है। मोहन बैल नहीं है में खालिस्तान शब्द शक्ति है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, चौकन्ना रहना अच्छी बात है
ठीक है, चौकना रहना अच्छी बात है, उसमें खालिस्तान शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है में खालिस्तान शब्द शक्ति है। 10वां प्रश्न है, गरीब आदमी का खालिस्तान नहीं उजाड़ना चाहिए, गरीब आदमी का खालिस्तान नहीं उजाड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, सिंहासन खाली करो कि खालिस्तान आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, चार भुजाओं का समूह खालिस्तान है। ठीक है, चार भुजाओं का समूह खालिस्तान है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, खालिस्तान वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 14वां, श्रृंगार रस की कविताओं में खालिस्तान गुण होता है। ठीक है, जो श्रृंगार रस होते हैं दोस्तों उनकी कविताओं में खालिस्तान गुण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, हमारी मीलों ने क्रांति में खालिस्तान शब्द शक्ति है, हमारी मीलों ने क्रांति में खालिस्तान शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों उचित संबंध जोड़ने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है तिमिर, तीसरा है अब्दो, चौथा है भ्रिकुटी और अब 5वां है दोस्तों नाद। ठीक है, और इधर दिया हुआ है आवाज, भुएं, वर्ष, अंधेरा और महल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला हो गया। अब दूसरा उचित संबंध जोड़ने में दोस्तों पहला है भ्रिकुटी चढ़ना, अंबर, तीसरा है धूसरना और चौथा है जनता का तंत्र और 5वां है टैक्स। ठीक है, तो इधर दिया हुआ है दोस्तों आकाश, क्रोधित होना, कर, धूल से सन्नाटा होना और जनतंत्र। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर उचित संबंध जोड़ने के लिए दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में है दोस्तों कोपाकुल, दूसरे में है जंतर मंतर, तीसरा है दोस्तों शताब्दी, चौथा है जनमत और 5वां है दोस्तों दूध मुही। ठीक है, और इधर दिया हुआ है दोस्तों द्वंद समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, और चौथा यहाँ पर उचित संबंध जोड़ने के लिए दिया हुआ है। तो पहले में दोस्तों हरिशंकर परसाई, दूसरा में है दोस्तों मैं मजदूर हूँ, तीसरा है दोस्तों पूर्व पद संख्यावाची और चौथा है दोनों पद प्रधान और 5वां है जनतंत्र का जन्म। उसी प्रकार इधर रामधारी सिंह दिनकर, द्वंद्व समाज, अपनी अपनी बीमारी, द्विगु समाज और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 अंक वाले प्रश्न की। 2 अंक वाले प्रश्न में दोस्तों कुल 22 प्रश्न मैं बताऊंगा, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना 100% है। तो दोस्तों आप इन 22 प्रश्नों को, और पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों 2 अंक वाले प्रश्न में 19 प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कुल यहाँ पर 41 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं 2 अंक वाले प्रश्न की। ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्न में दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 22 प्रश्न बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। ठीक है, हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है मजदूरों के जीवन की वास्तविकता क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए। मजदूरों के जीवन की वास्तविकता क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए। तीसरा प्रश्न है मजदूर नहीं होते तो क्या होता। ठीक है, मजदूर नहीं होते तो क्या होता। चौथा प्रश्न है दोस्तों मजदूरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 5वां प्रश्न है मजदूर के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या जिम्मेदारी होती है। मजदूर के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या जिम्मेदारी होती है। 6वां प्रश्न है दोस्तों, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था। दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या आशय है। 7वां प्रश्न है अभिषेक राजा का नहीं है प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, जनता के क्रोधित होने पर क्या होता है, कविता के आधार पर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 9वां प्रश्न है दोस्तों, कवि के अनुसार बदली हुई स्थिति में राजदंड किसे बनाने की बात कही गई है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कवि के अनुसार बदली हुई स्थिति में राजदंड किसे बनाने की बात कही गई है। 10वां प्रश्न है दिनकर जी ने सिंहासन खाली करने को क्यों कहा है। और 11वां प्रश्न है दोस्तों, जनतंत्र का जन्म कविता में जनता की सहनशीलता किन उदाहरणों में व्यक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जनतंत्र का जन्म कविता में जनता की सहनशीलता किन उदाहरणों में व्यक्त होती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 12वां,
पाठ अपनी अपनी बीमारी किस विधा से संबंधित है। जो अपनी अपनी बीमारी पाठ है दोस्तों वो किस विधा से संबंधित है ये हमें बताना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। जो टैक्स है दोस्तों उसको बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। और अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, गांधी जी विनोबा जैसे की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का आशय क्या है। गांधी जी विनोबा जैसे की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का आशय क्या है। और अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, परसाई जी टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं। जो परसाई है दोस्तों वो टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं। और प्रश्न 16वां है, अपनी अपनी टैक्स बीमारी पाठ में विभिन्न प्रकार के दुख बताए गए हैं, अपने इस प्रकार के दुख महसूस किया है, लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए 16वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपनी अपनी टैक्स बीमारी पाठ में विभिन्न प्रकार के दुख बताए गए हैं, अपने इस प्रकार के दुख महसूस किए हैं, ठीक है, उसको लिखना होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, ओज गुण को उदाहरण सहित समझ। प्रश्न 18वां है दोस्तों, प्रसाद गुण को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, प्रसाद गुण को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न 19 है, माधुर्य गुण को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 20 है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न 21 है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न 22 है, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण सहित समझाइए। ये रहा दोस्तों 2 नंबर के कुल 22 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 4 अंक वाले प्रश्न की। 4 अंक वाले प्रश्न में दोस्तों कुल मैं आपको बताने वाला हूँ 21 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। मजदूर है दोस्तों उसकी दयनीय दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्न दूसरा, मजदूर को लेखक ने जीवनवत श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा गया है, ठीक है। मजदूर को लेखक ने जीवनवत श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, उक्त कथन को समझाइए। और चौथा प्रश्न है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पाठ में आई उन पंक्तियों का उल्लेख कीजिए जहां मजदूर की लाचारी दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पाठ में आई उन पंक्तियों का उल्लेख कीजिए जहां मजदूर की लाचारी दिखाई पड़ती है। और अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 6वां, कल्पना कर लिखिए कि मजदूर काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, ठीक है। कल्पना करके लिखना है कि मजदूर अगर काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 7वां, देश विदेश में इंसानों एवं जानवरों के बीच लड़ाई का आयोजन किया जाता है जिसमें कई बार मृत्यु भी हो जाते हैं, ऐसे आयोजन कितने उचित है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए, ठीक है। और 8वां प्रश्न है दोस्तों, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रकारों को भी समझाइए, ठीक है। और 9वां प्रश्न दोस्तों, भाव अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 9वां प्रश्न में भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए बताया गया है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुघा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहराए समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ठीक है। इसका दोस्तों आपको भाव अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। और 10वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए वही कहा गया है। तो देखिएगा, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ाती, जनता की रोके राहत समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और 11वां प्रश्न दोस्तों, इसमें भी आपको भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि देखिए, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक राज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, ठीक है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भाव अर्थ यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 12वां, किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता का जागरूक रहना कितना आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। देखिए दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता का जागरूक रहना अब कितना आवश्यक रहता है वो अपने विचार में लिखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 13वां, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको व्याख्या करना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोद कर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि मीलों फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटहरों के पीछे रखा जाता था। ठीक है, इसका दोस्तों आपको व्याख्या करना है। और 15वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या करने के लिए ही बोला गया है। देखिए, बीमारियाँ बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिसे बीमार तगड़ा हो जाता है, इस बीमारी से मरने में कैसा लगता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसका भी दोस्तों आपको गद्यांश की व्याख्या करना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 16वां। दोस्तों प्रश्न 16वां में आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए बताया गया है। पहला है दोस्तों सिंहासन खाली करना, दूसरा है आरती लिए ढूंढना, तीसरा है आपको सिर पर मुकुट धरना, और चौथा है हवा में ताज उड़ना, और पांचवा है दोस्तों भ्रिकुटी चढ़ना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 17वां, अपनी अपनी बीमारी पाठ में विभिन्न प्रकार के दुख बताए गए हैं, आपने कभी इस प्रकार का दुख महसूस किया है, लिखिए। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न 18वां है, टैक्स क्या है, समझाइए एवं इसे परसाई जी ने बीमारी क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टैक्स क्या है, समझाइए एवं इसे परसाई जी ने बीमारी क्यों कहा गया है, उसे स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 19, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ठीक है, जो समास है दोस्तों उसको विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। सहस्त्र शब्द गुण प्रश्न, जैसे कि जाड़े पाले कोटिहित। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 20, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में दोस्तों वेदना, प्रासाद, सीमित और जनतंत्र। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको टिप्पणी लिखने के लिए बताया गया है गीजा, सकरा, कोलोसियम और कोलार की। ठीक है, तो इस पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखने के लिए बताया गया है, जो कि ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2 नंबर के बता चुका हूँ, 4 नंबर के लिए बता चुका हूँ दोस्तों, सही विकल्प, उचित संबंध और खालिस्तान भरने के लिए बता चुका हूँ। ठीक है।